अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, तो काइंडली इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लीजिए जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उसके बाद ये वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये कुछ टाइप है, जैसे कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, या सिंपली आप पॉलिनोमियल कह दीजिए, रेशनल एक्सप्रेशन हो गया, इरेशनल एक्सप्रेशन हो गया। तो इन तीनों को हम सेपरेटली समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंपली पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का मतलब है मैनी टर्म्स। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। एन एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल पावर इज होल नंबर, मतलब वो एक्सप्रेशन हो जिसके वेरिएबल की पावर होल नंबर से ताल्लुक रखती हो। जैसे कि एग्जांपल 2x + 5। अब x वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है और 1 होल नंबर से ताल्लुक रखता है, ठीक है। और इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, 3x² + 7। इसमें जो ये 2 है ये एक होल नंबर से ताल्लुक रखता है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। फिर दूसरा एग्जांपल 5x³ - 3। इसमें जो ये वेरिएबल की पावर है 3, ये पॉजिटिव है और ये होल नंबर से ताल्लुक रखती है। मतलब सिंपली पॉलिनोमियल हम उसको कहते हैं एक सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसके वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, जिसके वेरिएबल की पावर होल नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के भी टाइप से अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के टाइप से कुछ पॉलिनोमियल्स के 2 टाइप से, एक विथ रेस्पेक्ट टू टर्म के हिसाब से, और दूसरा है विथ रेस्पेक्ट टू डिग्री के हिसाब से। अब विथ रेस्पेक्ट टू टर्म के माने क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू, मतलब उसके हिसाब से, या आप ऐसे ही समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल की 2 टाइप से, टर्म्स वाली और डिग्री वाली। अभी पहले इसको डिस्कस करते हैं, बाद में हम डिग्री को डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल की टाइप से टर्म के हिसाब से वो कौन कौन सी टाइप से, जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल होगी। एक एक को समझते हैं कि मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल हम उसको कहते हैं मोनोमीन वन, नोमियल मीन टर्म्स, मतलब सिंगल टर्म, वो एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो, वो एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं। जैसे कि 5y, ये एक अलग टर्म है, अलग टर्म है, और कामा, फिर ये दूसरा 2y, ये अलग टर्म है, फिर ये 3x², ये एक अलग टर्म है। तो ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है। तो ये सिंगल टर्म मोनोमियल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल किसको कहते हैं? बाय मीन्स 2, नोमियल मीन टर्म्स, मतलब 2 टर्म्स, वो एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो। जैसे कि x + 2, इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। मैंने टर्म्स का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड वाली वीडियो में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो बाइनोमियल का मतलब है कि जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे कि x ये एक टर्म है और प्लस ये दूसरा, +2 ये दूसरा टर्म है। और इसी तरह 3x² ये एक टर्म है, फिर +2y ये दूसरा टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हुए? 2 टर्म्स हुए। तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल हम किसको कहते हैं? ट्राई मीन 3, नोमियल मीन टर्म्स, मतलब वो एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो। जैसे कि x + y + 2, इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है।
और जैसे कि ये दूसरी एग्जांपल 3x² प्लस 5y प्लस 3z, इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। ये एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद लास्ट फाइनली जो ये लिखा हुआ है मल्टीनोमियल। मल्टी वर्ड का मतलब है कि जो 3 से ज़्यादा हो, 3 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा हो, 5, 10 जो भी हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीनोमियल। ठीक है। जैसे कि x² प्लस x प्लस 2y प्लस 5, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है? 3 से ज़्यादा हैं, तो इस एक्सप्रेशन को मैं कहूँगा मल्टीनोमियल। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 6x पावर 4 प्लस x³ प्लस 5x² प्लस 3y माइनस 7, तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5, तो इस एक्सप्रेशन में 5 टर्म्स है, तो मैं कहूँगा इसको मल्टीनोमियल। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा पॉलिनोमियल की टाइप्स विथ रेस्पेक्ट टू टर्म का। ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल की दूसरी टाइप पे चलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू डिग्री। अब डिग्री के हिसाब से सबसे पहले हम डिग्री को समझते हैं कि डिग्री क्या होते हैं। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। सपोज मैं ये एक एग्जांपल लिखता हूँ x² प्लस 5x प्लस 3। अब इस एक्सप्रेशन में वो कौन सा वेरिएबल है जिसकी बड़ी में बड़ी पावर है? आप कहोगे सर x²। बिल्कुल x²। मैं ये सवाल कुछ इस तरह भी पूछ सकता हूँ कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री कौन सी है, मतलब बड़ी में बड़ी पावर कौन सी है? तो आप कहोगे सर इसकी डिग्री 2 है, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर जो है ना वो है 2। तो हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। वैसे पावर और डिग्री में यही तो फर्क होता है कि पावर कोई भी हो सकता है, लेकिन डिग्री जो है ना वो हाईएस्ट पावर को ही हम कहते हैं। ठीक है। तो डिग्री हम हाईएस्ट पावर को कहते हैं। तो इसी हिसाब से मतलब डिग्री के हिसाब से, बड़े पावर के हिसाब से पॉलिनोमियल की ये टाइप्स हैं। ठीक है। जैसे कि लीनियर हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई, क्यूबिक हो गए एंड बाय क्वाड्रेटिक हो गए। लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है वो एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। इधर हम टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे और इस टाइप में हम वेरिएबल की पावर को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि लीनियर उसको कहते हैं वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, जैसे कि 2x इसकी पावर 1 है, जैसे कि 7y इसकी पावर 1 है, जैसे कि 6z इसकी पावर 1 है। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन हुई। क्या हुए? लीनियर एक्सप्रेशन हुए। और इसके बाद इसको भी हम लीनियर एक्सप्रेशन कह सकते हैं क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है? इधर 1 है। ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक पे आते हैं। क्वाड्रेटिक उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, जैसे कि x² प्लस 5 या y² माइनस 25 या जस्ट z²। ये भी क्या है? z²। ये एक्सप्रेशन है जिसकी पावर 2 है, तो मैं इसको कहूँगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या कहूँगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो फिर क्यूबिक पे चलते हैं। क्यूबिक का मतलब क्या है कि वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो, जैसे कि x³ माइनस 125 या y³ प्लस 216। ठीक है। जैसे कि मैं z³ को भी कह सकता हूँ कि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। क्या है? क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 3 है। और उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक किस? बाय का मतलब है 2, क्वाड्रेटिक का भी मतलब है 2, मतलब 2 और 2 कितने हुए? 4। तो मतलब वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 4 हो तो उसको हम बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। जैसे कि x पावर 4 प्लस 25, जैसे कि x² y
z प्लस 5, ये भी बाय क्वाड्रेटिक हुई। ये एग्जांपल कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। हम डिग्री इससे भी मालूम कर सकते हैं, जैसे कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस जेड, इसकी हाईएस्ट इसकी डिग्री कौन सी है? आप कहोगे सर 2 डिग्री है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है? आप कहोगे सर 1। नहीं बेटा 1 नहीं है, याद रखो जब भी वेरिएबल्स हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो डिग्री मालूम करने के लिए हम वेरिएबल्स की पावर को ऐड करेंगे फिर फैसला करेंगे। जैसे कि ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो x की पावर कितनी है 1 और y की पावर कितनी है 1, 1 और 1 कितने हुए 2, तो इसकी डिग्री है 2। और इसी तरह एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 5, इसकी डिग्री कितनी हुई? इसकी डिग्री हुई 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 प्लस 1 कितने हुए 4, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई 4 हुई। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डिग्री से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।